आज शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिए कुछ बोलना चाह रहे हो, उससे कोई गलती हो तो मुझे माफ करें। माइक थोड़ा पास। परंपरा, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। परंपरा क्या होता है? हेलो, तो मैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिए बोल रही हूँ। कुछ गलती हो तो मुझे माफ करना, मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। परंपरा का सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि परंपरा क्या होती है, हम क्या है परंपरा? गुरु शिक्षा पर आध्यात्मिक ज्ञान का जो शुद्ध रूप में स्थानांतरण होता है। जैसे भगवान कृष्णा ने सबसे पहले गुरु की जो परंपरा है या हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भगवान कृष्णा ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, और नारद मुनि ने वेद व्यास जी को बताया, माधवाचार्य जी को बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु को बताया, श्री भक्ति विनोद ठाकुर को बताया, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती को बताया, फिर हमारे प्रभु पाद जी को बताया गया। तो आज मैं शीला भक्ति विनोद ठाकुर के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। उनका पूरा नाम केदारनाथ दत्त था। उनका जन्म 2 सितंबर 1838 में हुआ था और उनका निधन 23 जनवरी 1914 में कोलकाता में हुआ। वैष्णव जगत के सूर्य के रूप में सम्मानित किए गए। उनका जन्म पश्चिम बंगाल भारत में हुआ। वह एक सम्मानीय बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ था। वह शुरू से ही मतलब बचपन से ही भक्ति के तरफ थे, शुरू से ही भक्ति में लगे हुए थे। बचपन से अत्यंत बुद्धिमान और शिक्षक थे। वे बंगाली, सरस्वती, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं के ज्ञाता थे। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और शास्त्र अध्ययन किया। युवावस्था में वो अंग्रेजी पढ़ते हुए सरकारी नौकरी पे भी गए। मतलब उन्होंने सबसे पहले संस्कृत पढ़ा, उसके बाद में युवावस्था में आकर उन्होंने अंग्रेजी की भी शिक्षा प्राप्त की। अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त की। केदारनाथ दत्त ने डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। सरकारी कार्यों में करते हुए भी उनका मन हमेशा भक्ति में लगा रहा। वो हमेशा चाहते थे कि मैं सरकारी कार्य करता हुआ भी कैसे भगवान के लिए क्या करूं, कैसे करूं। हमेशा ये सोचते थे कि इससे भी मैं कुछ कर सकता हूँ, भक्ति करता रहूं। तीन उनके असली वैष्णव धर्म जैसे लुप्त हो चुका था उस टाइम। भगवान कृष्णा ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने फिर किसी और को बोला, धीरे धीरे वो लुप्त होता गया। मतलब उसकी जो रियलिटी थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो वो चाहते थे कि मैं इसको पूरा जन्म करूं, मतलब वो वापिस से उसको जीवित करूं कि क्या है। उन्होंने असली वैष्णव धर्म जो लुप्त हो गया था उसको पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उनका ग्रहण शोध करके श्री उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान श्री माया धाम का भी खोज करी। वो उनकी सबसे महान उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। उन्होंने गौड़ी परंपरा की असली शिक्षाओं को पुनः स्थापित किया और हजारों लोगों को कृष्णा भक्ति से जोड़ा। भक्ति विनोद ठाकुर ने लगभग 100 से भी अधिक ग्रंथ लिखे। उनमें से कुछ ग्रंथ यहाँ पर है: जयवार हरिनाम चिंतामणि, श्री चैतन्य शिक्षा अमृत, नवदीप धाम, श्री भक्त तत्व विवेक। उन्होंने बंगाल देश में हरिनाम कीर्तन का संकीर्तन आंदोलन किया और पुनर्जन्म मतलब उसको जीवित किया कि हम इस मतलब भगवान कृष्ण का नाम ही लेना सबसे बड़ा मतलब आंदोलन है, सबसे बड़ा एक तरह का हरि कीर्तन नाम आंदोलन है। उनकी कुछ शिक्षाएं: हरे कृष्ण महामंत्र सबसे श्रेष्ठ साधना है, गुरु भक्ति मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म है, गुरु शिक्षा परंपरा बिना गुरु की शिक्षा के बिना गुरु शिक्षा परंपरा के बिना अधूरी है। मतलब गुरु के बिना हमारी जो शिक्षा है, जो हम जो भी दे रहे हैं वो अधूरा है। वैष्णव जी में विनम्रता, दया, सत्य और सेवा अत्यंत आवश्यक है। गुरु परंपरा के कुछ योग: उन्होंने उनके पुत्र शील भक्ति सिद्धांत और सरस्वती ठाकुर ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। उनके जो पुत्र थे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने उनकी ही शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को आगे चल के इस्कॉन की स्थापना की। उन्होंने प्रभुपाद जी ने मतलब धीरे धीरे आकर इस्कॉन की स्थापना की। इस प्रकार हम भक्ति विनोद ठाकुर को इस्कॉन के आध्यात्मिक गुरु के नाम में सम्मान देते हैं। हरे कृष्ण। Thank you so much, Manjari. So next time we'll have somebody else to have this.